तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी स्कूटी सुजुकी एक्सेस की। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये वॉइस ओवर वीडियो है, ऑडियो जो है वॉइस ओवर है, बिकॉज इसमें गोप्रो का वायर में कोई इशू आ गया था तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया है, वो आपको इरिटेट करता है। इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए, ज़्यादा एनिमेशंस और बिना एडिटिंग के आपको नॉर्मल और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इस स्कूटी की। तो बात यह है कि इसका रिव्यू मैं क्यों देने जा रहा हूँ। ये मैंने अभी अक्टूबर में 6 महीने पहले ख़रीदी है। तो इससे मैंने अभी 2 लॉन्ग ट्रिप मारी है, एक दिल्ली टू वृंदावन जो करीब 300 किलोमीटर आना जाना था, और उसके बाद भी मैंने अपना ही ब्रेक तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली टू ऋषिकेश टू देवप्रयाग ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड, दोनों साइड से 800 किलोमीटर चली, और वापस आते में तो ये 370 किलोमीटर नॉन स्टॉप चली विद 2 to 3 टी ब्रेक्स। बहुत बड़े ब्रेक नहीं थे, 10-10, 15-15 मिनट के ब्रेक थे। तो मैं अपने आप को पूरा काबिल समझता हूँ इस स्कूटी का रिव्यू देने के लिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं और जो कंपटीशन है इसके जुपिटर और एक्टिवा एंड टॉर्क जो 125 सीसी में अभी आ रहे हैं। बात लिख लीजिए, सबसे बेहतरीन रिफाइंड इंजन है अपनी सुजुकी एक्सेस का 125 का। मैंने भी पूरी रिसर्च करने के बाद ही लिया था, लेकिन ये पूरा साबित हुआ है, अपने बातों और वादों पर खरी उतरी है ये जापानीज़ इंजन सुजुकी एक्सेस 125। ये लिया है मैंने टॉप मॉडल इसका, ब्लू कलर, जिसमें कि ब्लूटूथ और टर्न बाय टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, और इसमें मोबाइल चार्जिंग आती है। सुजुकी कनेक्ट नाम से इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो दिखाने वाला फ़ीचर ज़्यादा है, यूज़फुल कम है। मैंने तो आज तक यूज़ किया नहीं, बिकॉज़ वो छोटे छोटे टिक मार्क राइट लेफ़्ट के आते हैं, वो यूज़फुल मुझे लगते नहीं। बाकी बात रही मोबाइल की, तो मोबाइल चार्जिंग भी मेरा इतना यूज़फुल नहीं है। मोबाइल चार्जिंग में लगा के और उसको आगे वाली छोटी सी उसमें जो बॉटल होल्डर बना है उसमें मोबाइल डालेंगे, अगर कोई ब्रेकर आता है तो मोबाइल उछलने का डर रहता है। तो ये 2 फीचर्स हैं जो मेरे किसी काम के नहीं लगे मुझे। अब बात करते हैं गाड़ी की समस्याओं की और गाड़ी की अच्छाइयों की। पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की अच्छाइयों की। यस, गाड़ी की अच्छाई में सबसे बड़ी बात यह है कि 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर स्कूटी को चलाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको मैंने चलाया और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुई इन सड़ी गर्मियों के रीजन में। सड़ी गर्मी के टाइम पे जब टेम्परेचर था 37 से 40 डिग्री, हम माना कि मैं पहाड़ों से उतरा, बट मैं दिल्ली की तरफ जब बढ़ा, हरिद्वार क्रॉस करने के बाद 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर था, और इसका जो हीटिंग पॉइंट वाला जो मार्कर है वो 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जाता था, और मैं कहीं रोक देता था तो 2 पे आ जाता था जल्दी। तो इंजन हीटिंग का इशू भी इसमें नहीं है। रिफाइंडनेस अल्टीमेट लेवल की, ब्रेकिंग टॉप क्लास, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, सभी स्कूटियों की ब्रेकिंग में ये इशू रहता है कि अगर आप पानी वाली जगह या स्लश पे आगे वाला डिस्क ब्रेक मार देंगे तो वो रपटने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके टायर जो होते हैं छोटे होते हैं और जल्दी ही गर्म होते हैं। बट अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि पहले पीछे वाला ब्रेक लेना है, फिर हल्का सा आगे वाला लेना है। डिस्क ब्रेक को लगाने की एक टेक्निक और मैकेनिज़्म होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके जो इंजन के लिए स्टार्ट है। एक इसका बहुत अच्छा फीचर है जो आजकल सभी गाड़ियों में मैंडेटरी है, जब आप स्टैंड पे लगा देंगे इस सुजुकी एक्सेस 125 को तो ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं हटाएंगे। और इसमें किल स्विच आ रहा है। किल स्विच बहुत ही बेहतरीन अच्छा फीचर है। आजकल लोग जो स्कूटीज़ में नहीं आता है उसको बाहर से लगवाते हैं। किल स्विच का फ़ायदा ये है कि अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए या कोई फाटक में फंस गए या रेड लाइट में फंस गए तो आप उसको बटन से ही स्विच ऑफ कर सकते हैं, इंजन को बटन से ही स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो चाबी तक अपना हाथ ले जाके चाबी घुमाकर और चाबी ऑन करने वाला जो फीचर है वो उसकी थोड़ी सी आपको हेक्टिकनेस ख़त्म हो जाती है। बटन से बंद करिए, बटन से स्टार्ट करिए और चल दिए फटाफट। इतने लंबे सफ़र चलने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंडेबल भी बोला। बहुत लोगों शौक भी हुए कि इतनी लंबी राइड एक स्कूटी से। लेकिन मैंने भी बहुत लोगों के वीडियोस देखे थे जो लोग केदारनाथ तक गए और बद्रीनाथ तक गए हैं स्कूटी 125 से, 2-2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। बट मेरा मोटिवेशन हुआ, एक चैनल मैंने देखा था, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें लड़की और भाई बहन दोनों अपने भाई को बैठा के वो दिल्ली से केदारनाथ लेके गई। दैट गिव्स मी द गूज बम्प। तो मैंने कहा मैं भी लेके जाऊँगा इसको। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, और इसकी जो कंफर्टनेस है वो भी बहुत अच्छी है। सीट काफ़ी चौड़ी है, पैर रखने की भी अच्छी काफ़ी जगह है। और जब बात करते हैं इसकी क्रूजिंग पॉइंट की और स्वीट पॉइंट की, ये कहाँ तक आपकी ड्राइव कर सकती है बिना वाइब्रेशन के, तो मैंने उसको 90-92 तक
टच किया है स्कूटी होने के बावजूद, और 90 तक ये स्वीट पॉइंट पर रहती है, वाइब्रेशन नहीं आते हैं इसके अंदर। 85 से 90 के बीच में इसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे 75-80 में मैं भगा रहा हूँ, देखिए 75 इस टाइम है, 77। तो मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए इसलिए थोड़ा सा स्लो करी है, नहीं तो खुले हाईवे पे मैंने उसको 90 तक भगाया है पूरा। और कुछ इसके पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत अच्छे फीचर्स लगते हैं जो आजकल वो भी और स्कूटी में आ रहे हैं, कि इसकी जो पेट्रोल की कैप है वो पीछे की तरफ है, उसके लिए आपको सीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उतरिए, चाबी लगाइए, अपना पेट्रोल की ढक्कन खोलिए और पेट्रोल डलवाइए, चलते बनिए। इसके जो मिरर्स हैं उसमें भी वाइब्रेशन नहीं आती है। जैसे मिरर्स हैं इसके दोनों राइट साइड में देख रहे हैं, राइट लेफ्ट में, तो पीछे की जो इमेज है वो ब्लर नहीं होती ऐसे करके, और गाड़ियों की तरह वाइब्रेशन के बाद कांपती नहीं, आपको पीछे का बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है। और इसमें GoPro का मैंने आगे माउंट भी लगा रखा है, जिससे कि अगर मुझे अपना व्यू, फेस व्यू दिखाना हो या आगे का और अच्छा व्यू दिखाना हो तो इसमें मैं GoPro भी लगा सकता हूँ। और पिकअप भी इसका गाड़ी का काफ़ी ही अच्छा है। ये आपको पूरा इसका जो कंसोल है, पूरा ये जो मीटर कंसोल है, ऑडोमीटर जिसे कहते हैं, और वो भी बहुत क्लियर है, क्रिस्प है, डिजिटल वाला है। ये टॉप मॉडल में आता है। ये नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मोबाइल होल्डर है, और साइड में बॉटल होल्डर है जो आपकी एक बोतल रख सकता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं। हाँ, सीट के अंदर स्पेस अच्छी है, जिसमें कि आप अपना सारा हेलमेट आ सकता है फुल साइज का, और बारिश में आपको स्कूटी के तो ऐसा फ़ायदे होते ही, बारिश में आप सारा सामान रख सकते हैं। बाकी एक समस्या जो मेरे को सबसे ज़्यादा इसकी लगी, इसकी हेडलाइट, इसकी LED हेडलाइट। यस, उसका हाई बीम वर्जन और लो बीम वर्जन दोनों एक ही है, जो कि वीक साइड है इसका। और दूसरा पॉइंट जो इसका मैं कॉन्स में, जो नेगेटिविटी में बताना चाहूँगा, कि इसका जो सर्विस सेंटर है वो थोड़ा सा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सा है। आप जब भी सर्विस कराने जाएं तो सबसे पहले सैटरडे संडे तो सुजुकी में आप, क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, एक्टिवा और जुपिटर के बराबर ही इनकी सेल है, तो इस सुजुकी एक्सेस की जब आप सर्विस कराने जाएंगे तो आपको पूरा झमाझम भीड़ भाड़ मिलेगी वहाँ पर। तो इनका सर्विस मैनेजमेंट थोड़ा कम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। बाकी जो मेरे खर्चा आया अभी 300-350 में आया। शुरू की जो 3 फ्री सर्विसेज थी, ओनली ऑयल का, लेबर चार्ज नहीं आई है, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है तीनों सर्विस एक में। क्योंकि ये चली बहुत कम है सिटी में, मैंने इसको सिर्फ 2 बड़ी राइड्स ही मारी हैं। अभी जब हम इसकी पहली पेड सर्विस कराएंगे, जो कि शायद सितंबर-अक्टूबर में पेंडिंग है, तब तक तो शायद मैं इससे 2-3 और लॉन्ग ट्रिप्स मार दूंगा और अच्छा रिव्यूज़ निकल के आएगा सामने। टायर वगैरह में मुझे कोई इशू नहीं आया, कोई पंचर वगैरह बाय लक कह लीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है। न्यू टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर हैं। बाकी पूरे राइडिंग गियर पहन के मैं चलता हूँ, हेलमेट अपना अच्छा वाला, राइडिंग जैकेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, एवरीथिंग इज़ देयर, राइडिंग शूज़। तो जो लाइटिंग वाला इसका इशू है, बस एक वही मुझे मेजर लगा, इसलिए मैं नाइट में इस स्कूटी को चलाने को अवॉइड ही करता हूँ। और आपसे भी हो सके तो अवॉइड करिए, या इसमें लाइट चेंज करा लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। जब आप इसमें आप अप बीम और लो बीम करेंगे तो आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। बहुत 2% 3% का इसमें जो है फ़र्क लगता है। बाकी स्कूटी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आंख बंद करके ले लीजिए, आंख बंद करके। मैंने भी ली थी, वो मैंने एक्टिवा और अपना हीरो, प्लेजर, जुपिटर, एंटॉर्क सबका टेस्ट ड्राइव लिया था, लेकिन लास्ट मेरा इस पे हाथ रखा मैंने, सुजुकी एक्सेस 125। और ब्लू कलर मुझको बहुत पसंद आया था, जो कि मैट ब्लू कलर है, वो टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है। और भी इस स्कूटी से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा हो गया है इसमें, तो आप मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन। हाँ, सबसे लास्ट बात जल्दी बता दूं, वीडियो ख़त्म होने से पहले, इसका एवरेज बहुत ही शानदार निकल के आया है लॉन्ग ट्रिप पे। यस, 50 से 53 और 55 तक भी इसका एवरेज निकल के आया है। अब कंपनी क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एवरेज अच्छा निकल गया है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।